वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी अभ्यास दो पहलवान क्लास 5 का पाठ 5 दो पहलवान भाषा अभ्यास। ठीक है, भाषा अभ्यास पहला। पाठ दो पहलवान में दो दो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा छांट कर लिखिए। तो क है व्यक्तिवाचक धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह। ख है जातिवाचक संज्ञा में आदमी और पेड़, ये जाति को बोध करता है और ये व्यक्ति को बोध करता है, इसीलिए इस प्रकार से ये दोनों जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया गया है। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क मुखजोर सिंह उसके नाम से बिल्कुल नहीं डरता था। ख 8-10 दिन में आएंगी। ग मैं बाहर खड़े पेड़ को ले जा रहा हूँ। अब हमने जिन वाक्यों को पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। अब लिखिए कि इन वाक्यों में काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। ठीक है, क है काम, क में क्या है, काम हो चुका है। ख काम होगा। ग काम हो रहा है। पढ़िए और समझिए। डरता है से बीते समय का पता चलता है, भूतकाल का। आएंगे से आने वाले समय का पता चलता है, भविष्यकाल का। जा रहा हूँ से वर्तमान समय का पता चलता है, तो वर्तमान काल। तो इस प्रकार से ये आपके 3 काल हैं। जैसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी तरह ये भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल है। ठीक है, तो इसमें हमको काम हो रहा है, वो कौन से काल में हो रहा है वो बताना था। तो इस प्रकार से हमने बताया इसे। ओके, यहाँ हमने काल के बारे में पढ़ा। अब हम उन्हीं के वाक्य देखेंगे। तीसरा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल वाक्य अपनी ओर से बनाकर लिखिए। ठीक है, इसको अपनी तरफ से बनाना है कि आप किस तरह का वाक्य बनाएंगे। तो पहला है वर्तमान काल, तो लिख सकते हैं वह सो रही है, मैं पढ़ रही हूँ और वह जा रही है, हम गा रहे हैं। तो इस प्रकार हो गया वर्तमान काल। भूतकाल, हम सभी पढ़ते थे, हम सभी गाते थे, मैं खाना बनाती थी। ठीक है, इस प्रकार से। फिर भविष्यकाल, वह बाजार जाएगी, मीना बाजार जाएगी, राधा नाचेगी। तो ये सभी क्या हैं, जितने भी वाक्य हैं ये भविष्यकाल के हैं। तो इनसे पता चलता है हूँ, थे, गी, इससे पता चलता है हमारा तीनों काल के बारे में। हम समय को बता सकते हैं कि कौन से समय पे कौन सा वाक्य कह रहा है या फिर कब का है, कब कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों वाक्य को बना के लिख सकते हैं। अब नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त काल लिखिए। ठीक है, इसमें जो काल यूज हुआ है उसे लिखना है। क बच्चे ने फिल्म देखी, तो बच्चे ने फिल्म देखी कौन सा काल होगा, जल्दी बताइए आप लोग। भूतकाल, बच्चे ने भूतकाल में फिल्म देखी। ठीक है, दुकानदार ऊँघ रहा है, तो ये वर्तमान काल। ऊँघ रहा है वर्तमान काल। बिल्ली सारा दूध पी गई, भूतकाल में पी गई है ना, पी गई से ही मतलब है भूतकाल में। कल बारिश होगी, भविष्यकाल। ठीक है, ये संभावना है, भविष्यकाल है। हमने कहानी सुनी थी, ये भी है भूतकाल। तो ये सारे जितने आपके वाक्य दिए हैं या फिर कोई भी वाक्य अब आपको मिल जाए तो आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान का पहचान सकते हैं बच्चे। तो और इस प्रकार से आप कई भी वाक्यों को बना भी सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थ से मिलाइए। प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, अरमान, इच्छा, सबको मालूम है। शक्ति, ताकत। क्रोध, आगे कौन सा है, क्रोध गुस्सा। बुद्धिमान, समझदार, एक ही बात है। क्षमा करना, माफ़ करना। क्षमा करना का होगा माफ़ करना। तो ये सारे जितने भी 6 आपके शब्द दिए थे उनके अर्थ हैं। अब आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाकर लिखिए। क अच्छे, मेरे पास अच्छे खिलौने हैं। तो बच्चों इस तरह से आप इसके अलावा और भी कोई वाक्य बना सकते हो। दूसरा, सुनकर, मैं एक ही कहानी सुनकर बोर हो गई हूँ। ग सच कहो तुमने क्या किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कुछ भी वर्ड बना सकते हैं, वाक्य। प्रश्न नंबर 7वां, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम
शब्द पर घेरा लगाइए। तो घेरा की जगह पे मैंने टिक लगा दिया है बच्चों। देखो, क में वह हमारा खजूर का पेड़ खड़ा कर भाग गया। वह और हमारा ये दोनों सर्वनाम हैं। ख में तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। तुझे और मैं दोनों क्या है? सर्वनाम। वह उसके नाम से ही डरता है। वह और उसके सर्वनाम। वह अपने आप चला जाएगा। तो इसमें भी नीचे 3 सर्वनाम हैं। प्रश्न 8वां, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। डका, डंका, साथ, शांत, कधे, कंधे, घ। प्रशंसा, उसमें बिंदु लग जाएगा तो हो जाएगा प्रशंसा। अंग, दगल, इसमें बिंदु लगेगा तो दंगल। च, तुरत, बिंदु लगकर तुरंत। तो ये सारे शब्द में अंग की मात्रा लगा करके उसका जो अर्थ है वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चे कई ऐसे शब्द हैं जिनको बिंदु मात्रा लगाने से उसके बोलने का उच्चारण चेंज हो जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से कर सकते हो। 9, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पे चंद्र बिंदु लगाकर दोबारा लिखिए। बच्चों, इस चैप्टर के पहले भी हमने बिंदु और चंद्र बिंदु लगा करके लिखा है। यहाँ देखिए, माँ, माँ, पाओ, पाँव, आएगे, आएंगे, कहाँ, कहा, कहा, कहाँ, संभालते, संभालते, आंगन, आंगन। तो इस तरह से चंद्र बिंदु लगा करके सारे शब्द को पूरा करके दोबारा लिखना था। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और ध्यान दो कहीं पे भी। प्रश्न नंबर 10वां, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ भी बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। क, होश उड़ जाना, अर्थ है उसका घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, बहुत सारा होता है। फिर वाक्य है, कोरोना महामारी को देखकर सबके होश उड़ गए। ये तो आप लोग भी अच्छे से जान रहे हैं कि कोरोना महामारी को देख करके सबके होश उड़ गए। ख, करारा जवाब देना, अर्थात कठोर जवाब देना सख्ती के साथ। ठीक है, वाक्य, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ठीक है, भारत हमेशा पाकिस्तान को करारा ही जवाब देता है, आप लोगों ने ये देखा भी होगा। ग, आंखें फटी रह जाना, आंखें फटी रह जाना अर्थ आश्चर्यचकित होना, एकदम अचंभित हो जाना कि क्या हो गया। ठीक है, दूसरा वाक्य, शेर को अपने सामने देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। अब किसी के भी सामने अगर शेर आ जाएगा तो कोई भी एकदम से देखता ही रह जाएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। घ, नाम डुबोना, अर्थ है मर्यादा को नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग, रावण ने सीता का हरण करके अपना नाम डुबाया। क्योंकि सब कोई जानते हैं बच्चे, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी था, लेकिन सिर्फ उसने सीता को हरण करके ही अपनी सारी नाम को डुबा डाला, अपनी सारी मर्यादा को नष्ट कर डाला। ओके, अब प्रश्न नंबर 11वां, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों की जगह सही मुहावरा का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। धरतीपटक सिंह ने मुखजोर सिंह को हरा दिया। धरतीपटक सिंह ने मुखजोर सिंह के दांत खट्टे करा दिए। ठीक है, फिर ख, वह डर के मारे पिछले दरवाजे से भाग गया। वह डर के मारे पिछले दरवाजे से 9 2 11 हो गया। तो ये आपका मुहावरा का प्रयोग हो गया। ग, तालाब में पानी कम देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। तो तालाब में पानी कम देखकर वह आग बबूला हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, अत्यधिक गुस्सा होना, आग बबूला होना। अब हम आगे चलते हैं 12वां। ठीक है, प्रश्न 12वां, सेहतमंद बनने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसके बारे में बताने के लिए एक विज्ञापन दीजिए। ठीक है, बनाइए। तो बच्चों, आप इसको विज्ञापन अपने अनुसार बना सकते हो। यहाँ मैंने चित्र में आप लोग के फ्रूट, हरी सब्जियाँ, दूध, ब्रेड, रोटी, दाल, चावल, ये सारे पिक्चर डाल दिए हैं। आप अपने अनुसार विज्ञापन दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।